अभी 2025 में खड़े होकर मैं आपको बता रही हूँ, आज से ठीक 5 साल बाद दोबारा आपके पास नोटिस आएगा और आपको कहा जाएगा कि आपका घर अवैध है, इसे तोड़ा जाएगा, जैसे अभी 86 कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। हमारी जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक हमें पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन तहसीलदार साहब को दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे तालाब है। भाई आप आकर देखिए तो सही, जिस चीज की आप तनख्वाह खाते हैं, यहाँ पर जितनी दूर तक नजर जा रही है उतनी दूर तक पानी, और आप पेपर्स में दिखा रहे हैं कि जगह सूखी है। आप समझ रहे जेडीए क्या कर रहा है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अभी तो जेडीए हाँ कर देगा, हाँ बना लो, जो बनाना है बना लो, बस हमारे पास पैसा आता रहना चाहिए। फिर थोड़े सालों बाद ये भू माफियाओं को तो चलो काम है, ये तो है माफिया, ये तो करेंगे ऐसा, पर हमारे अधिकारी, हमारे लोग जेडीए, वो भी ये सब कुछ होने दे रहा है। अब तक नजर जा रही है उतनी दूर तक ये लोग मिट्टी डाल चुके हैं। कम से कम यहाँ पर 50-60 प्लॉट काटने की तो व्यवस्था हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया और उसके तहत 86 कॉलोनियों को अचानक से चुटकियों में अवैध घोषित कर दिया गया। वो आम जनता, उन 86 कॉलोनी के लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं। आम लोग हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने घर बनाया, उनके पास अचानक से नोटिस आ गया कि उनके घर अवैध और उनको तोड़ा जाएगा, जेडीए ही बुलडोजर चलाएगा उन पर। वो बेचारे लोग, वो आम जनता बहुत परेशान है। और क्यों परेशान है? वो भू माफियाओं की वजह से परेशान है। अभी 2025 में खड़े होकर मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, लिख के दे सकती हूँ कि आज से ठीक 5 साल बाद सांगानेर में दोबारा ये नोटिस 5 साल बाद लोगों को जारी होगा कि आपका घर जिस क्षेत्र में बना हुआ है वो अवैध है, यहाँ पर वेटलैंड थी, लेकिन आपने घर कैसे बना लिया, इस पर बुलडोजर चलेगा। यानी कि फिर से आम जनता एक बार, अभी 2025 में खड़े होकर मैं आपको बता रही हूँ, आज से ठीक 5 साल बाद दोबारा आपके पास नोटिस आएगा और आपको कहा जाएगा कि आपका घर अवैध है, इसे तोड़ा जाएगा, जैसे अभी 86 कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। देखिए, अभी सांगानेर में पड़ने वाले पलरी परसा गाँव में मैं मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे तालाब है, जितनी दूर तक नजर जा रही है उतनी दूर तक तालाब ही तालाब है। लेकिन भू माफिया, सोचिए कितने ज्यादा, यूं कह लीजिए ओवर स्मार्ट, कितने ज्यादा इनके हौसले बुलंद हो गए हैं कि इन्होंने तालाब के पानी के ऊपर जितनी दूर तक नजर जा रही है उतनी दूर तक मिट्टी डाल दी है, और इसी पर अब प्लॉट काटे जाएंगे, इन्हें सस्ते दामों में बेचा जाएगा, और हम जैसे और आप जैसे लोग जिन्हें सपनों के घर बनाने होते हैं वो इन्हें खरीद भी लेंगे, यहाँ पर घर बनाएंगे, रहने लगेंगे। और आज से 5-6 साल बाद जेडीए, जिसकी संरक्षण में, जिनकी यूं कह लीजिए अगुवाई में, जिनकी पूरी सलाह से, पूरी शय से किया जा रहा है, वही आपको नोटिस भेजेगा कि आपका तो घर अवैध है, यहाँ पर वेटलैंड है। अगर पूरे मैप को देखा जाए, सारी चीज़ों को देखा जाए, तो यहाँ पर वेटलैंड होना चाहिए, जो तालाब है, तालाब होना चाहिए। लेकिन भूमाफिया इतने ओवर स्मार्ट है, इतने ज़्यादा वो हैं कि यहाँ पर जितनी दूर तक नज़र जा रही है उतनी दूर तक आप देखिए मिट्टी पे मिट्टी डाली जा रही है। फिर थोड़े दिन बाद यहाँ पर प्लॉट काट दिए जाएंगे, फिर आप जैसे और हम जैसे लोग यहाँ रहने लगेंगे। फिर अचानक से जेडीए नोटिस देगा कि यहाँ पर तो वेटलैंड था, आपका घर था ही नहीं। अब आप सोचिए, भू माफियाओं को तो पैसा मिल ही जाएगा, जमीन बेचेंगे तो, और अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी वाले जो लोग हैं, जो इन पेपर्स इस पूरी जगह को सूखा दिखा चुके हैं। सबसे पहले तो जो अधिकारी, जो भी जिम्मेदार, किसी तहसीलदार साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मैप में अपनी रिपोर्ट में ये बता चुके हैं कि जमीन सूखी है। तो क्या तहसीलदार साहब अंधे हैं? हमारी जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक हमें पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन तहसीलदार साहब को दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे तालाब है। भाई आप आकर देखिए तो सही, जिस चीज की आप तनख्वाह खाते हैं, यहाँ पर जितनी दूर तक नजर जा रही है उतनी दूर तक पानी, और आप पेपर्स में दिखा रहे हैं कि जगह सूखी है। चलो ठीक है, वो भी क्यों, पर वो दिखाएं तो बड़ी जाहिर सी बात है, जो लोग सुन रहे होंगे वो बात समझ गए होंगे, क्योंकि वो सूखा दिखाएं तो वो इसके लिए पैसे पा चुके हैं, इसलिए वो रिपोर्ट्स में इस जगह को सूखा दिखा दिए। अब जेडीए, सोचिए, जेडीए तो अभी बोल दिया कि आप यहाँ पर बना लो। अभी आज से थोड़े दिन, कुछ सालों बाद, तब फिर सरकार जागेगी, सब लोग, प्रशासन जागेगा, फिर हम जैसे आम आदमियों को नोटिस आएगा कि आप जैसे अभी 86 कॉलोनियों को दे दिया गया है नोटिस, वैसे ही कुछ सालों बाद नोटिस आएगा कि आपके तो घर यहाँ पर अवैध बने हुए हैं, यहाँ पर वेटलैंड होना चाहिए था। तब फिर जेडीए सबसे पहले आगे आगे भाग कर आएगा कि आपके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यानी आप समझ रहे जेडीए क्या कर रहा है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अभी तो जेडीए हाँ कर देगा, हाँ बना लो, जो बनाना है बना लो, बस हमारे पास पैसा आता रहना चाहिए। फिर थोड़े सालों बाद, क्योंकि तभी टूटेंगे, तब इन पर बुलडोजर चलेगा, तब भी तो जेडीए को पैसा मिलेगा, तब भी तो जेडीए का ही काम हो रहा है। तो तब फिर जेडीए सबसे पहले आगे आगे आएगा कि हाँ भाई हम तो बुलडोजर चलाएंगे, क्या आपने देखा नहीं था कि यहाँ पर वेटलैंड है? तो अब आप सोचिए, आम जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरीके से ये भूमाफिया, प्रशासन, जेडीए के लोग मिलकर जनता के साथ खेल खेल रहे हैं। अगर इस चीज़ के बारे में पता ना चले, हम जैसे लोग आप तक ये, हम जैसे पत्रकार, मेरे जैसे और तमाम पत्रकार होंगे जो आप तक, वो लोग आप तक ये चीज़, जानकारी अगर ना पहुंचा पाएँ, तो यहाँ पर सोचिए प्लॉट कट जाएंगे, लोग अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पर प्लॉट खरीद लेंगे, रहने लगेंगे, उनकी भावनाएं उस घर से जुड़ जाएंगी कि हमारा सपनों का मकान है, हमने पैसे से बनाया, हमारी मेहनत से बनाया, हम यहाँ पर रहेंगे, लोग रहने लगेंगे। फिर अचानक से एक दिन जेडीए जागेगा और आपको नोटिस दे देगा, यानी जेडीए मीठा मीठा गपगप, इस मिट्टी का सारा गपगप, फिर तब बारी आएगी तो जेडीए आकर थू थू सब पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, और जेडीए का इसमें बड़ी जाहिर सी बात है अच्छा खासा फायदा होगा।
तो जेडी के जो भी कमिश्नर साहब हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो आप समझ लीजिए मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू ये बहुत लंबा चल गया। अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब जयपुर की जनता को, आम जनता को ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 86 कॉलोनियों को जिनको आप अचानक से अवैध घोषित किए हैं, तब आप सो रहे थे कि तब वो 86 कॉलोनियों का निर्माण हुआ था। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी जनता के साथ स्कैम कर रहे हैं। आप सोचिए, ये भू माफियाओं को तो चलो काम है, ये तो है माफिया, ये तो करेंगे ऐसा, पर हमारे अधिकारी, हमारे लोग जेडीए, वो भी ये सब कुछ होने दे रहा है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, भजनलाल सरकार वर्तमान में ये जितने भी तालाब, पोखर, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती है, पोखर होते हैं, ये जो सूखे हुए हैं, इनको भरने के लिए, इनको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए एक यूं कह लीजिए योजना चला रही है। ये जो छोटे छोटे पानी आपको दिख रहा होगा, थोड़ी थोड़ी जगहों पर पानी नहीं है, इन चीज़ों को पुनर्जीवित करने के लिए, इनको बेटर करने के लिए भजनलाल सरकार तो मुहिम चला रही है कि इनको ऐसे के ऐसे बनाए रखा जाए और ये तालाब हमेशा जीवित रहें। लेकिन भूमाफिया और जेडीए मिलकर इस पर प्रॉपर्टी बनाकर फर्जी तरीके से प्लॉट काटने में लगे, फिर अंत में जाकर लोग सरकार को भी कोसते हैं। तो देखिए, इसमें सरकार की गलती नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की गलती है, जो बीच में अधिकारी इन्वॉल्व है उनकी गलती है। अब आप सोचिए, जेडीए का कोई यहाँ पर अभी कोई नहीं देखने आ रहा, अभी सबकी आंखें बंद है, जेडीए से कोई नहीं जाग रहा है, किसी को इस बात का नहीं आता। जब ये तो बड़ी झूठी बात है कि नहीं पता है उनको, ऑब्वियसली तभी यहाँ पर मिट्टी पहुंच जा रही है, पर अभी सबने आंखें बंद कर ली है, सब आंखों पर पट्टी रखकर बैठे हैं। सब जागेंगे तब यहाँ पर बुलडोजर चलाना होगा। यानी जेडीए को पता है, पूरी जानकारी है, यहाँ पर ऐसे अचानक से, तो ऐसे इतनी सारी जगह में देखिए, अब जितनी दूर तक नजर जा रही है, उतनी दूर तक ये लोग मिट्टी डाल चुके हैं। कम से कम यहाँ पर 50-60 प्लॉट काटने की तो व्यवस्था हो गई है, 50-60 प्लॉट तो काटे जा सकते हैं, और आगे भी मिट्टी पड़ी है, बस इसको स्प्रेड करना है उस पानी में, फिर वहाँ पे भी प्लॉट काट दिए जाएंगे, फिर जेडीए जागेगा। तो अब मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगी कि जो भी कमिश्नर साहब इसको देख रहे हैं, बहुत आपने आंखें बंद कर ली, बहुत सारा मीठा मीठा आप गप गप कर गए हैं, पहले भी, अभी भी कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी आंखें खोलिए, आंखों से पट्टी हटाइए। जनता बेवकूफ़ नहीं है, आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जैसा आपने 86 कॉलोनी के मामलों में जनता को बेवकूफ़ बना दिया, वो आम जनता दर की ठोकरें खा रही है कि हमारे घर बच जाए, हमने बड़ी मेहनत के पैसों से इन घर को बनाया। अब वैसा पलरी परसा में जो सांगानेर में ये जगह है, यहाँ दोबारा ये नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं, और आपकी अगुवाई में आपकी नज़रों के नीचे हो रहा है, लेकिन आप खुद चलाकर आंखों पर पट्टी लगा कर बैठे हैं। आप आंखें खोलेंगे उस वक्त खोलेंगे जब आपको उनके घरों पर बुलडोजर चलाना होगा। तो जो भी कमिश्नर साहब है, वो थोड़ी सी शर्म करें, आप आम जनता को ऐसे बेवकूफ़ बनाना बंद करें, और जो भी लोग इसको देख रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें। इसी तरह से आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, अधिकारी इसमें खा रहे हैं, भूमाफियाओं तक पैसा पहुंच ही रहा है, सिर्फ हम जैसी, आप जैसे और हम जैसे आम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप बड़े मेहनत के पैसों से यहाँ पर, आप सोचिए, यूँ कह लीजिए बड़े कम दामों में मिलेगी, लेकिन पैसा तो जाएगा ही, ज़मीन सस्ती तो नहीं आती है, ज़मीन महंगी आती है। तो आप इस ज़मीन को खरीदेंगे, आपको इस तरीके से बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट ना करें जहाँ यूँ कह लीजिए आप बर्बाद ही हो रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें ज़रूर बताओ, और ऐसे जुड़े रहना जिसान के साथ।